सो हाय एवरीवन। आई नो इट्स बिन वेरी लॉन्ग जब से हमने कोई एक लास्ट वीडियो बनाई हो कोई ट्रेडिंग के ऊपर। आई थिंक 15-20 दिन या महीना हो गया बिकॉज काफी कुछ चल रहा था ऑफिस में। न्यू ईयर, फिर लोहड़ी, देन कुछ फंडिंग का इशू आया एंड लास्ट 15-20 दिन में काफी सारी चीजें अप्स एंड डाउन आई। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन मैं अब कोई वीडियो नहीं बना पाया रिसेंट डेज में। बट या आज की जो वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी फैसिनेटिंग। लोगों को एक मतलब हमेशा इस चीज का एक क्रेज रहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली। आज जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट दी ऑप्शन ट्रेडिंग। अब लोग, आप हमेशा या 99% जो डेटा कहता है 10 में से 9 ट्रेडर ऑप्शन में घुसे हुए हैं। तो ऐसा क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग, क्यों लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है, क्या यहाँ से प्रॉफिट है, क्या यहाँ से लॉस है। तो हमारी अभी यूट्यूब पे पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। आई थिंक मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई पहले ऑप्शंस पे, अगर बनाई भी होगी तो उसे उसे भी देख लीजिएगा आप। बट अभी यहाँ से हमारी एक यूट्यूब पे पूरी की पूरी सीरीज चलेगी अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। भी ऑप्शंस क्या चीज है, कैसे ऑप्शंस काम करते हैं, ऑप्शंस की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ऑप्शंस के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कौन कौन से ग्रीक्स होते हैं। अब हम इस जो सीरीज में पढ़ने जाएंगे, अगर हम कंटेंट दूं थोड़ा सा, तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव, अब इसके दो पार्ट्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो हम अपनी सीरीज में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शंस में जो हम पढ़ेंगे लाइक ऑप्शंस के ग्रीक्स कैसे काम करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के फंडामेंटल्स। ऑप्शंस के फंडामेंटल्स कैसे काम काम करते हैं, जैसे टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर ओआई डेटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अलग अलग स्ट्रेटजी जैसे अर्न फ्लाई, बटरफ्लाई, हम कई सारी स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे ऑप्शंस में, इसमें हम। और मेनी मोर थिंग, बहुत सारी चीजें रहेंगी जिसमें ऑप्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल रहा है तो कुछ गलत पढ़ने को मिलेगा या कुछ कम बताया जाएगा। आपको भी वो प्रॉपर पढ़ाया जाएगा जो हम क्लासेस में टीच किया करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, कम नॉलेज होना। जो अब मैं जो देखता हूँ पंजाब जैसे स्टेट में जो ट्रेडर्स सिखाते हैं, सबके सब खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, वो लोगों को सिखा रहे हैं। तो आई फील रियली सैड फॉर दी पीपल दोज हु लर्न फ्रॉम देम, कि वो क्या ही सीख रहे होंगे लॉस मेकिंग ट्रेडर्स से। ऐसे कई सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ, हमारे आसपास में देखता हूँ जो खुद लॉस में है, और वो आज तक गलत ही सिखाते हैं लोगों को, उनसे सीख के भी लोगों को लॉस होता है। तो हम कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड से स्ट्रेटजी सीखेंगे जो बहुत कम लोगों को पता होंगी, बहुत कम अवेयर होंगे लोगों को, लोग इस चीज के बारे में। बट अगर आप इस चीज में मास्टर बन गए तो आपको ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहेगा इन दिस कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, अगर आपने ये सभी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर ली तो इट वुड बी एब्सोल्युटली अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ योर जर्नी इन दिस होल स्टॉक मार्केट। तो चलिए, आज हम अपनी इस ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी का डे वन की स्टार्टिंग करते हैं। दैट व्हाट इज ऑप्शंस। अभी हम फ्यूचर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के बारे में। दैट व्हाट इज ऑप्शंस। छोड़िए, अभी अगर हम बात करें तो ऑप्शंस किसके अंडर ड्रॉप करता है, डेरिवेटिव्स के अंदर। ऑप्शन कोई सेगमेंट नहीं है सच मार्केट में, जो सेगमेंट होता है वो सिर्फ कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। आप किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलिए, वो आपका अकाउंट अलग अलग सेगमेंट में खोलेगा, जैसे कि कैश, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, एमसीएक्स जो कमोडिटीज का आ गया, फिर करेंसी सेगमेंट। तो इन चार सेगमेंट्स में मेजर हमारे ब्रोकर्स अकाउंट खोलते हैं। तो उनमें से एक सेगमेंट डेरिवेटिव। अब इसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव करना, अपनी वैल्यू को डिराइव करना। हम बहुत डीप नहीं जाते इस चीज में, लेट्स स्किप दिस। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, क्या वर्ड्स मीनिंग है। हमें जो मेन आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन। डेरिवेटिव एक मार्केट है जो फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स लेवरेज फैसिलिटी, LEVERAGE। अब इस वीडियो को 1.5x पे भी आप कर सकते हैं ताकि फास्ट फॉरवर्ड चलता रहे, काम सारा बोर ना होए आप। तो व्हाट इज दिस लेवरेज नाउ। लेवरेज मींस बेसिकली, लेट्स से मेरे पास आज 1 लाख रुपए है मार्केट में काम करने के लिए, बट मेरे को अच्छे से पता है इस 1 लाख रुपए से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अगर आप आज ऑप्शन सेल करने जाते हैं तो यूजुअली 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाता है। तो लेवरेज में काम कैसे करें हम, लेवरेज का मतलब क्या है, मतलब फिर वो बंदे कैसे काम करें मार्केट में जिनके पास कम पैसे हैं, या फिर जो शेयर्स को बल्क में नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए एक चीज इंट्रोड्यूस करेगी डेरिवेटिव। उसका एक पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस में लेट्स से आप अगर 10,000 या 20,000 लेके आते हैं तो आप 1 लाख तक का ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 पे लेके आइए, आप एज अ सिक्योरिटी दीजिए और आप ट्रेड जो लेंगे 1 लाख तक का ट्रेड लेंगे। अब आप खुद सोचिए,
1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। अगर निफ्टी कल को 10% गिर गई, तो आपके पैसे ज़ीरो हो गए। हालाँकि निफ्टी सिर्फ 10% ही गिरी है, बट आपके पैसे ज़ीरो खत्म हो गए। बट यही अगर निफ्टी 10% चढ़ गई, तो आपके पैसे डबल भी हो गए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है 10 में से 9 ट्रेडर ऑप्शन में लॉस खाता है कि अगेन मार्केट इज़ कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। जो भी लोग ये दावा करते हैं कि भाई मार्केट हमारे इशारों पे नाचती है, हम मार्केट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, उनसे सतर्क रहिए, दूर रहिए। वो उनकी बातों से क्लियर रहा कि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है। बिकॉज़ मार्केट इज़ कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। कोई आज तक माइका लाल नहीं बना जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके। पर हम पैसे कैसे बनाएँ मार्केट में से? अगर हम मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो पैसे कैसे बनाएँ? इसका बड़ा ही सिंपल सा थ्योरी है, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। लेट्स से मैं सुबह उठा अब एक कॉइन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी हेड्स या टेल्स आने की? आप सभी कहेंगे 50%। सेम वैसे ही मार्केट के भी तो भाई 2 साइड्स होते हैं, या तो ऊपर जाएगी, लेट्स से अगर हम मानते हैं साइडवेज को हम स्किप कर रहे हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे आएगी। 2 चीज़ें कर सकते हो, अब थर्ड तो कुछ है नहीं मार्केट में। तो आप कैसे लड़ सकते हो प्रोबेबिलिटी से? आपने शुरू में देखा मार्केट को, 2 ही चीज़ है, जितना मर्ज़ी एनालाइज़ कर लो, तीसरी कोई चीज़ नहीं मार्केट में, या तो आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी या तो लगेगा मार्केट नीचे आएगी। तो पैसे कैसे बनाएँ? लेट्स से मैंने 10 ट्रेड लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रेड लिए। पहले 5 ट्रेड में जो पैसे मैंने कमाए, अब मेरी प्रोबेबिलिटी अगेन क्या है? 50-50। 10 में से 5 गलत जा रहे हैं और 10 में से 5 मेरे सही जा रहे हैं, जो मार्केट का बेसिक फंडा कहता है। अब 10 5 ट्रेड मैंने पैसे लेट्स से मैंने गँवा दिए। तो मैं एक ट्रेड में लॉस कर रहा हूँ 1,000 रुपए का। मेरा मैक्सिमम यहाँ पे लॉस कितने का हो गया? 5,000 का, बिकॉज़ मैं एक ट्रेड में 1,000 लॉस कर रहा हूँ। तो टोटल लॉस हो गया 5,000 का। बट जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ वो डबल है। एक ट्रेड में प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ 2,000 रुपए का। तो 5 ट्रेड में प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 रुपए का। बिल्कुल। तो अभी हम नेट नेट में क्या आ गए? 5,000 के प्रॉफिट में। अगर ही हम अपोजिट कर दें कि लॉस ले रहा हूँ 10,000 का, प्रॉफिट कर रहा हूँ 5,000 का, फिर तो सारी जिंदगी लगे रह जाओ, मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं आ पाओगे। तो मार्केट में प्रॉफिट में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्रा होता है, सिर्फ एक मंत्रा। आप भी मेरी बात नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्या है मंत्रा? कट योर लॉसेस, लेट द विनर गो। बस। जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर था, उसकी बुक में बात लिखी, उसने खुद कहा है कि 10 में से 9 ट्रेड्स उसके गलत जाते थे। अब आप कहोगे यार उसके 10 में से 9 गलत जाते, कमाता कैसे था वो? बिल्कुल कमाता था, क्योंकि जो एक सही जाता था, दैट वाज हिज मॉन्स्टर ट्रेड। कि वो उसको 9 की कसर क्या, अगले 100 ट्रेड कसर पूरा कर देगा, वैसा ट्रेड था। तो हम प्रॉफिट जब हो रहा होता है 200, 400, 500 दिखा, हमें घबराहट होती है कि लॉस ना हो जाए, चले ना जाए। यार अगर आपने 500 कमा भी लिए तो क्या ही उखाड़ लिया आपने, है ना? उसे जाने दीजिए, बड़ा होल्ड कीजिए प्रॉफिट को। अब लॉस हो रहा होता है, ये हम नहीं करते कभी भी कि 500 हो गया, 200 हो गया, 300 की बुक कर, नहीं। अगर 100 भी हो गया, हम 100 रुपए दे के राजी नहीं मार्केट को। यार नहीं यार, मैं 100 रुपए दे सकता, मेरे को जीरो जीरो आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, निकाल दूंगा। वो कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बजाय वो 10,000 का लॉस पहुंच जाता है, कैपिटल जीरो कर देता है वो हमारा। तो वो सबसे बड़ी गलती है। अब ये बात आप सभी गांठ बांध लीजिए कि हमने छोटे लॉसेस ये काम नहीं करना, छोटे लॉसेस लेने हैं और बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल बन पाएंगे। चलिए, अब डेरिवेटिव्स में प्रॉफिटेबल बनने का आपको पता है तरीका क्या है? लॉस होंगे तो छोटे में निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बाद में ट्रेड सही गया गलत गया घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत चीजें होती हैं, आप सभी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मार्केट तो वैसे भी किसी कंट्रोल में है नहीं। तो इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमने ट्रेड लॉस में निकाल दिया, बाद में वो प्रॉफिट में आ गया। देयर शुड बी नो रिग्रेट इन लाइफ। आपने गलती कर दी तो कर दी, घंटा फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट टाइम संभाल लेंगे उसको हम। बट जो आप प्रॉफिट वेट कर रहे हो, दैट शुड बी बिग। प्रॉफिट जब आप ले रहे हो ना, मेरे को नहीं चाहिए आप 100, 500, 200 में बाहर निकल गए। प्रॉफिट शुड बी बिग, बड़े प्रॉफिट में आपने निकलना है, छोटे प्रॉफिट में नहीं निकलना। ये बात आपने जिस दिन फॉलो करने सीख ली, आपके अगर ना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन गया, मेरा नाम बदल देना चाहे आप। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स को कि कैसे काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब जो तो बिगिनर्स हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा कुछ टर्म्स, बट या फिर भी। अब ऑप्शंस के दो साइड्स होते हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड। अब जो थोड़े इंटरमीडिएट पर्सन है, मेरे को तो पता है कोई शायद ही एडवांस प्लेयर होगा जो वीडियो देख रहा होगा। ओके, जो खैर जो इंटरमीडिएट पर्सन हैं, उन्हें ये बात बड़े अच्छे से पता होगी कि दो चीजें होती हैं ऑप्शन में, एक चीज होती है कॉल और एक चीज होती है पुट। अब कॉल पुट के डीप मतलब में नहीं जाते। कॉल को हम सीई पीई भी कह देते हैं, अगर आप किसी भी लाइक की जैसे सेंसिबल वेबसाइट है, यार यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, बट किसी भी एक्सवाइजेड वेबसाइट पे जाते हैं तो कई बार सीई और पीई लिखा होता है।
सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब उसके हम डीप में नहीं जाएंगे क्या चीजें है वो। अब व्हाट इज दिस कॉल एंड व्हाट इज दिस पुट, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कॉल क्या है और पुट क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा होता है। कहां से डिराइव कर रहा है, डिराइव कहने का मतलब क्या है, अब ये कॉल पुट की खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अगर हम आपको बताऊं, कॉल पुट की खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू कहीं से जनरेट कर रहे हैं। वो कहां से जनरेट कर रहे हैं, अपने अंडरलाइंग एसेट से। अब लेट्स से मैंने निफ्टी की, रिलायंस की कॉल खरीद ली, अभी सेंसिबल पे गया, यहां से आप ऑप्शंस को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने रिलायंस की कॉल खरीद ली, मैं गया यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस, ओके मैंने रिलायंस की ये वाली 1250 वाली कॉल खरीद ली। 1250 क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ये पूरा कॉल साइड है, मैंने इनमें से एक कोई पिक करा कॉल, मेरे पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल, और मैंने 24 रुपए वाली कॉल पिक कर ली। अभी 24 का 25, 50, 100 कब होगा, क्या आंसर है। अगर मैं शेयर खरीदता हूँ जिसका भाव इस टाइम 1200 चल रहा है, इसमें तो प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, बट इस कॉल में प्रॉफिट कब होगा। तो कॉल जब कभी भी आप खरीदते हैं, बड़ा सिंपल आंसर है, आपको तब प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। जी हाँ, कॉल का मार्केट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कॉल का मार्केट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी, कॉल हैज डायरेक्ट रिलेशन। और हम बात करें पुट की, मैंने ये 26 वाली पुट खरीद ली, सपोज ये देख सकते हैं हम, पुट का साइड है, 26 वाली पुट खरीद, इसमें क्या प्रॉफिट होगा जब मार्केट हमारी नीचे जाएगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, जब मार्केट हमारी नीचे जाएगी, बिकॉज पुट का मार्केट के साथ नॉन डायरेक्शनल या इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है, कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट अगर आप खरीदते हैं तो आपको लॉस होगा, अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे गई तो पुट अगर खरीदते हैं, देखिए अब जैसे मार्केट कुछ दिनों से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल के प्रीमियम या कॉल के रेट भी 26 वाला है, वो भी गिरता हुआ नीचे आ जाएगा, तो हम सभी को लॉस होगा। बट यही अगर मैं पुट खरीद लूं और मार्केट नीचे आ जाए, तो पुट का रेट कम नहीं होगा बल्कि पुट का रेट बढ़ जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30, हो सकता है 100 पे चले जाए, 200 पे चल जाए, इट कुड बी एनीथिंग, बट आपको लॉस नहीं होगा, वही प्रॉफिट होगा, बिकॉज अपने पुट को वहां पे खरीदा है। तो आई होप यहां तक आपको पता लगा कि कॉल बाय में और पुट बाय में कब प्रॉफिट है। अब इसके साथ दो चीजें और भी होती हैं, कॉल सेल और पुट सेल। कॉल सेल और पुट सेल के बारे में पढ़ते हैं भी, एक्चुअल में मार्केट में कॉल सेलर को और पुट सेलर को या फिर दोनों सेलर्स को कब फायदा होता है। तो एज अ बायर कभी भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो बड़ा सिंपल सा जवाब, आपको फायदा कब होगा जब उसके प्राइस बढ़ेंगे। तो एज अ सेलर कभी भी कोई भी चीज, अब इसमें सेलर को बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। अब आपको मैं कुछ लाइव दिखाता हूँ अपना 5 पैसा, जो मैंने कुछ ट्रेड्स लिए भी होंगे होपफुली सेलिंग के। आई विल शो यू कि एज ए सेलर आपको कब फायदा होता है। दिस इज माय ब्रोकर अकाउंट 5 पैसा, मैं आपको जो ट्रेड्स दिए भी, तो खैर मार्केट बंद हो चुकी है, आप देख सकते हैं टाइम 5:44 के आसपास हो गए हैं। तो बट स्टिल जो मैंने ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स किए होंगे आपको मैं दिखाता हूँ कि एज ए सेलर आप कब कमाते हो, चाहे आप कॉल सेलर हो चाहे आप पुट सेलर हो। तो ये बिल्कुल ही एक नया कंसेप्ट है लोगों के लिए, सेलिंग, नॉर्मली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, सेलिंग के बारे में। तो मैं ऑर्डर्स में गया, पोजीशंस में गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पुट को सेल करा हुआ है। किस रेट पे सेल करा हुआ है आप देख सकते हैं, 1 रुपए 36 पैसे के रेट पे मैंने पुट को क्या करा हुआ है, सेल करा हुआ है। एंड व्हाट्स द करंट प्राइस राइट नाउ, दैट इज 1 रुपए। 1 रुपए 36 पैसे में सेल करा है एंड करंट प्राइस चल रहा है 1 रुपए। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा होगा, रेट तो कम हो गया। यस डेफिनेटली मेरे को 1300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो गया। ये मैंने बाय करा हुआ है कॉल को, अभी सी मतलब कॉल, कॉल मैंने बाय करी है 14 रुपए पे एंड प्राइस आ गया 10 रुपए पे, मेरे क्या हो रहा है, लॉस। अब यही मैंने यहाँ पे कॉल सेल करी है 8 रुपए पे, प्राइस आ गया 5 रुपए पे, तो मेरे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। दिस इज अबाउट सेलर। जब भी रेट्स कम होंगे तो सेलर को क्या होगा, फायदा, और बायर को क्या होगा, नुकसान। बड़ा सिंपल सा जवाब है। चाहे वो कॉल है, लेट्स से मैंने 23,200 की कॉल को सेल कर दिया 65 के रेट पर, अब इसका जब भी रेट कम होगा तो मेरे को फायदा होगा, अब जब भी रेट बढ़ेगा मेरे को इसमें लॉस होगा। अब मुद्दे की यार देखने वाली बात क्या है, कब कॉल के रेट्स कम होते हैं, कब पुट्स के रेट कम होते हैं। तो उसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल है मेरे पास। चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ खोलता हूँ निफ्टी का,
निफ्टी 50। ओके, सर्च। ये रहा निफ्टी मेन इंडेक्स। इस पे गया मैं। ओके, तो अब देख सकते हैं ये है निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का ग्राफ। अब वो बड़ा क्लियर हो रहा होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम का ग्राफ है निफ्टी का। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, इसके साथ में आपको निफ्टी की कॉल ऑप्शन भी दिखाऊंगा, आपको ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी फिर। अब मैं यहाँ ऐड करता हूँ निफ्टी की 23,200 की कॉल। 23,200 की, हाँ, 23,200 की कॉल मैंने ऐड कर दी। अब आप देखिए दोनों को। दोनों का ग्राफ 1 मिनट का ही चार्ट है। तो अब देखेंगे मार्केट नीचे आई यहाँ पे 12 बजे के 1 बजे के आसपास। कॉल के रेट्स भी 1 बजे के आसपास से नीचे गिरने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, कॉल भी नीचे आ गई। मार्केट ऊपर गई, कॉल भी ऊपर चली गई। तो दिस इज अबाउट कॉल। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी वैसे वैसे कॉल भी चलेगी। तो कॉल में कब फायदा होगा हमें, अगर मैं कॉल खरीदता हूँ जब हमारी मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि कॉल के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। और मैंने कॉल बेची है तो कब फायदा होगा, जब मार्केट हमारी नीचे आती है, कॉल के रेट्स भी कम हो जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं पुट की, सेम स्ट्राइक पुट पीई। तो अभी आप चेक कीजिएगा, आप ये देख सकते हैं मार्केट 1 बजे के आसपास नीचे आई, बट पुट देखिए 23-36 वाला पुट पहुंच गया 80 रुपए पे, 3 गुना से बढ़ गया ऑलमोस्ट ही। मार्केट नीचे आई, पुट्स के रेट बढ़ गए। मार्केट ऊपर गई और पुट्स के रेट कम हो गए। सो दिस इज अबाउट पुट। जब कभी मार्केट नीचे आएगी पुट के रेट बढ़ जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट के रेट कम हो जाएंगे। तो पुट हम कब खरीदेंगे, जब हमें लगता है मार्केट हमारी नीचे आएगी। और कॉल हम कब खरीदेंगे, जब हमें लगता है मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। पुट हम कब बेचेंगे, क्योंकि बेचने में फायदा कब होता है, जब प्राइस गिरे। तो पुट के प्राइस कब गिरते हैं, जब मार्केट हमारी ऊपर जाती है। तो दिस वाज बेसिक्स अबाउट कॉल पुट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अबाउट बेसिक्स ऑफ द कॉल पुट ट्रेडिंग। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड इस के सीरीज के कंटिन्यूशन के लिए आप हम रेगुलर वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।